गइनी त देखनी कि भैया नु नदी पर रट धके चढ़ गए रहलन। आ ममता देवी जन बाड़ी उ हमार माँ के मुंह में कपड़ा दब देले रहली। आ हमार दीदी बाड़ी नु पैर पकड़ ले। जब हम गइनी नु त हमके मार के भगा देलक लो। त हम चिल्लाते गनी त हम बेहोश हो गए रहनी। दुकान पर से आईनी नु तो मुआ देले रहे आ ले जाते रहे टेम्पू पर लाद के तो कहता लोग कि तेरा माई के सांस चलता है हॉस्पिटल में ले जाके मुरघट में खानी में झूर में एगो फेंक देले रहे लो। कान में तेल डाल के सोया हुआ है प्रशासन है। बच्ची का हालत देख कैसे बच्ची का हालत है। सारे के सारे बच्चे को रोते रोते सबका परिस्थिति ऐसा ही हुआ है। ना पानी सभी लोग ना मतलब इस बच्ची को आज कोई सहारा नहीं है। और हम प्रभारी भगवानपुर का वो बोल रहे हैं, पंकज पासवान बोल रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हम आपका FIR नहीं लेंगे। साफ साफ देख लीजिए परिस्थिति बच्चों का, किस परिस्थिति में बच्चे पहुंचे हुए हैं। सबका यही हाल है। वो छोटा सा बच्चा रो रहा है, ये रो रही है, वो देखिए किस तरह से दांत लगातार उसको लग रहा है। यही परिस्थिति चल रही है जिस दिन से हत्या हुई है उस लड़की का। घटना यही देखिए, इतने क्रूरता के तरीके से उसको मारा गया है कि सुनने के बाद रूह कांप जाती है सर। और उसके बाद भी प्रशासनिक महोदय ये प्रभारी जी कहते हैं कि आप पूरा गांव का नाम मत लीजिए। भाई गांव का नाम तो जो इस मामला में संलिप्त हैं, जलाने में, उसको हटाने में, साक्ष्य मिटाने में जो है उसका तो नाम आना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे गवाह हैं, जो बच्चे देखे हैं सब कुछ आपको बता दिए हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं तब पब्लिक तक। आज हम ऐसे एक जो कि संवेदनशील जो एक ऐसे हम मुद्दे लेकर आए हैं आपके बीच में, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर सोच भी सकते हैं तो शायद आप वहां तक नहीं जा सकते। और बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसके संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बच्चों से ही पूछेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। यह घटना जो है भगवानपुर थाने अंतर्गत गजियापुर गांव की है, जहां एक विवाहिता को मार दिया जाता है, जिनके 3 बच्चे हैं, और बिना किसी से कहे हुए जलाया जाता है। और जब वहां लोग पहुंचते हैं तो वहां जलाने वाला कोई नहीं रहता है। 100 के पास कोई नहीं दिखाई देता है, ना उसके पति को पता है, ना उसके मायके वाले को पता है। ये बच्चे डर से ये अपने ननिहाल आए हुए हैं, क्योंकि इनके माँ को जब मारा जा सकता है तो बच्चे गवाही हैं, इनको भी मारा जा सकता है। इसलिए ये अपने ननिहाल हैं, इनके मामा जी हैं, इनके नानी जी हैं। पूरी सच्चाई क्या है, घटना क्या है, हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? सपना कुमारी। हाँ। क्या हुआ था अपने माँ के साथ? उ 3-4 दिन से हमरा घरे झगड़ा करत रहे लो। सुबह भइल त उ गोबर उतार उठैली भैंस के दुहैली। उ कहली कि तू जा खाना बना, हम जातनी पूजा करे। हम खाना बनाए चल गनी। उ नहा के गइली बाबा घर में पूजा करे। त हमर बड़की माँ, हमर भैया, हमर भाभी आ हमर दीदिया क्या नाम गइल। हुआ? ममते बड़की माँ के लालती देवी, हमारा भैया के नाम है धर्मेंद्र यादव, हमारा भाभी के नाम है ममता देवी, हमारा दीदी के नाम है परमिला कुमारी। तो जब माँ के रुआ मारत रहलन लो तो रुआ कहाँ रहनी? हम पीछा खाना बनावत रहनी पता ना चल। ना। आ जब घुस गइलो सब केहू त हम माँ के बड़की में पटक देली त माँ चिलैली नु। त हम गइनी त देखनी कि भैया नु नदी पर रट धके चढ़ गए रहलन। आ ममता देवी जन बाड़ी उ हमार माँ के मुंह में कपड़ा दब देले रहली। आ हमार दीदी बाड़ी नु पैर पकड़ ले। जब हम गइनी नु त हमके मार के भगा देलक लो। त हम चिल्लाते गनी त हम बेहोश हो गए रहनी। अब पापा और कहाँ बनी? और पापा भी बाहर रहलन। बाहर बनी, हैदराबाद। हाँ। सुन सकता नहीं रहुआ लोगिन, ये ई घटना जौन बा जो कि पूरा दिल के झकझोर देवेला बा। कल्पना भी आदमी नहीं कर सकत कि का ऐसा लोग निर्दयी हो सकता। फिलहाल और एक लड़का यहाँ के 2 गो बारह लोग छोट छोट। क्या नाम है बाबू राव? रुपेश कुमार रुआ घटना जब भइल, मम्मी के जब मारल गइल तो रुआ रहनी? जी। आई जब हम दुकान पर से आईनी नु तो मुआ देले रहे आ ले जाते रहे टेम्पू पर लाद के तो कहता लोग कि तेरा माई के सांस चलता है हॉस्पिटल में ले जाके मुरघट में खानी में झूर में एगो फेंक देले रहे आ यहाँ ले जाके आए आ 2 झापा मार के आगी दुआ के आ मार के भेजवा देलक लोग। माने आग तोहरे से दिवावल गए बाबू? ओकर बाद भगा दिहल? जी। अच्छा, जब मम्मी के तरह आग जब दिवावल जात रहे तो के रहे वहाँ? कैलाश यादव, मोटर यादव,
राम अवतार यादव, नौनहक यादव, मनोज राय, जयलाल राय, धर्मेंद्र कुमार, कितना लोग रहे शामिल। ई बाबू कहाँ रहला बाबू तू? हम तो नदियर जाकर कहीं भेज दियल गए रहे। देख सकता नहीं कि गवाह के तौर पर जितना लड़का ई नाम बतौलक हटे उतना लोग के गिरफ्तारी होके के चाहिए, लेकिन थाना इतना जो कि रवैया खराब बा भगवानपुर थाना के। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार जी, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो आप संज्ञान लीजिए और इन बच्चों को आंसू कौन पूछेगा। क्या आपके घर अगर माँ बहन है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा? आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप आवेदन नहीं ले रहे हैं। मृतका के भाई हैं, हम इनसे बात करते हैं, क्या ये कह रहे हैं। अभी तक घटना का जो कि है 17 तारीख को घटना हुआ था, अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि ये डीएसपी के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं, इनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार है सर। ये घटना जो है 17 तारीख को सुबह 7 बजे करीब में हुआ है। हमको जैसे ही पता चला तीसरे के माध्यम से कि ऐसे ऐसे घटना आपकी बहन के साथ हो गया है, तो हम उन परिजनों के पास फ़ोन लगाने की कोशिश किए। सबका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जो मेरी दीदी का भी फ़ोन था, उसकी बड़ी दादी जो है वो भी उस मोबाइल को कहीं छुपा दी थी स्विच ऑफ करके, ताकि ये लोग भी, बच्चे लोग भी खबर नहीं कर सके। तीसरे के माध्यम से हमको फ़ोन आया, तब तक हम थाना का किसी तरह से फ़ोन नंबर लिए, कॉल किए तो थाना फ़ोन रिसीव करके हेलो हेलो करके काट दे रही थी। तब तक हम थाना भगवानपुर पहुँचे और बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है हमारे साथ, चलिए आप लोग। तो गए तो वहाँ देखे तो 100 को टायर और पेट्रोल के माध्यम से 80% 100 जल चुका था घटनास्थल पर। और घटना के बारे में जानकारी लिए तो वो लोग गला दबा करके एक रूम में 3-4 लोग मिल करके हत्या कर दिया था। अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं आप और कितना जो कि इसके लिए रिस्पॉन्स? हम आवेदन लेकर के थाना प्रभारी के पास गए तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि इतने लोग का बाराती गए थे मारने के लिए। कितने लोग के नाम दिए? हम 10 आदमी का नाम दिए थे, जिसमें से मुख्य आरोपी 4 लोग थे और 6 लोग थे जो रफा दफा करने में संलिप्त थे। लेकिन प्रभारी ने हमारा आवेदन नहीं लिया, बोले कि जहाँ जाना है तहाँ जाइए आप, हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। उस समय थाने में कौन थे? उस समय पंकज पासवान थे। बोल रहे थे कि आप कौन होते हैं एफआईआर करने वाले। हम बोले कि हम मतलब कि मृतका का भाई है, हम एफआईआर नहीं, आपका प्राथमिकता नहीं बनता है, जो उसका पति है वही एफआईआर करेगा। नहीं तो आपको करना है तो आपको जहाँ जाना है जाइए। तो हम एसपी के पास भी गए, आवेदन दिए वहाँ पे। एसपी साहब भी बोले कि हम डीएसपी साहब से जांच करवा रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हम बाई पोस्ट भी थाना को और एसपी को आवेदन दिए हैं। अभी तक कितना जैसे कि मामले में वो लोग दिखा रहे हैं कि कितना मैंने काम किए हैं, कोई आपको सूचना वगैरह? हमको कोई सूचना नहीं है कि आगे कितना मतलब काम बढ़ा हुआ है। अभी तक तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। देख सकते हैं किस प्रकार से थाने का रवैया है। हमें तो माफ कीजिएगा कि आप लोग चूड़ी पहन लीजिए और बैठ जाइए। ऐसे ऐसे घटनाएं आपके क्षेत्र में होती हैं और जब एफआईआर करने के लिए कहा जाता है तो पति एफआईआर कराएगा। पति बाहर रहते हैं। पंकज पासवान जो थाना प्रभारी है भगवानपुर का, वो बोल रहे हैं, पंकज पासवान बोल रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हम आपका एफआईआर नहीं लेंगे। साफ साफ बोल रहे हैं। आप कौन होते हैं एफआईआर करने वाले? हद हो गई, हद हो गई प्रशासन महोदय जी। ये सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार हैं। वाह, गजब की जो कि थाने में व्यवस्था है कि थाना डरता नहीं है आम आदमी से। थाने को पता होना चाहिए कि आम आदमी के पैसे से और आदमी के टैक्स से उसको पैसा मिलता है और सैलरी मिलता है। और जब थाने में आप आते हैं तो आप रंगदारी करते हैं। आप जब आते हैं थाने में तो हमारी सुरक्षा के लिए आते हैं, हमारी आवाज बनने के लिए आते हैं कि लोगों की दलाली करने के लिए आते हैं। आइए और भी कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं हमसे बात। बोल रहे हैं कि पति जब बोलेगा तभी हम एफआईआर लेंगे। पति को सूचना 7 बजे सुबह में मिल गई और वो भी हमको सूचना नहीं दिए कि आपकी बहन के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो ये इसमें तो कहीं ना कहीं पति भी संलिप्त है, तब ना हमको सूचना नहीं दिए कि मतलब कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसे घटना हो गया है। आज थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति ही एफआईआर हो करेगा। तो ये बच्चे सबका भी गवाह लिए, लेकिन एफआईआर हमारा नहीं लिए। ये गई थी साथ में, बोली कि ऐसे ऐसे मेरे मम्मी के साथ हुआ है, तभी एफआईआर हमारा दर्ज नहीं हुआ।
बताइए, हद हो गई भाई, ये तो बिल्कुल हद हो गई। जो गवाह हैं, जो बच्चे हैं, इनकी गवाही नहीं ली जाती है, पति गवाही देगा तो होगा। ये बच्चा बता रहा है, ये बच्चा बता रहा है कि जब मेरी माँ को जब ले जा रहे थे टेम्पू में, तो बोल रहे थे कि तबीयत खराब है। ये बच्चा गवाह है कि इन्होंने दिया अपनी मम्मी को। इससे बड़ा गवाह क्या चाहिए? जब पति जब बाहर है तो वो कैसे गवाही देगा, कैसे वो घटना को जानकारी करेगा? ये बच्चे हैं, खाना बना रहे थे, इनके आंसू कौन पोंछेगा? आप जैसे दलाल थानेदार लोग के चलते पूरे सिस्टम जो कि बर्बाद होता है, खराब होता है, और आप चंद कुछ पुलिस वालों के चलते पूरी सिस्टम पर दाग लग जाती है। और भगवानपुर थाने की जो हमारे टीम है और उसके जो लीडर हैं पंकज कुमार जी, आप उसका संज्ञान लीजिए और इन बच्चों को न्याय दिलाइए। नहीं तो आपको पैसे से आप खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, लोगों की नजरों में आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी इसके लिए माफ नहीं करेंगे। हम कुछ तो कह नहीं सकते हैं यहाँ पर, हम बच्चों के साथ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं बच्चों से। अब देखिए, अब ये बच्चे यहाँ क्यों हैं? बच्चे अब यहाँ क्यों हैं? क्योंकि धमकी दी जा रही है कि अगर आप सही बताओगे तो आपको भी मार दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि इनकी मम्मी को मारा जा सकता है तो बच्चों को भी मारा जा सकता है। और विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे अब यही बच गए हैं। प्रशासन से क्या आप मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि घटना का सही से जांच करके संज्ञान लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए जो उचित हो। बस इनका एक ही मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो उचित जो उनकी सजा है वो मिलनी चाहिए।